आप देख रहे हैं धमाल फ्रेंचाइज की नई फिल्म धमाल 4 का रिव्यू वीडियो। क्या ये फ्रेंचाइज की कमबैक फिल्म है या सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर एक और कैश ग्रैब? तो अगर आप मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं या देख चुके हैं तो एंड तक जरूर देखिएगा, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोग। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। धमाल फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई थी 2007 में जब डायरेक्टर इंद्र कुमार ने एक सिंपल एडवेंचर कॉमेडी को अपनी हिलेरियस कॉमेडी और मेमोरेबल कैरेक्टर्स की वजह से कल्ट स्टेटस हासिल करवा दिया था। फिल्म इंस्पायर्ड थी स्टैनली क्रेमर की इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड से, जहां आदि मानव और विजय राज के इस मेमोरेबल सीन ने मजा दिला दिया था। उसके बाद आई 2011 में डबल धमाल, जहां कॉमेडी और केओस को और बड़ा स्केल देने की कोशिश की गई थी। फिल्म कोई स्केल नहीं पकड़ पाई, नीचे ही चली गई। फिर टोटल धमाल ने फ्रेंचाइज को मल्टी स्टारर बनाने की कोशिश की, जहां अजय देवगन ने इस फ्रेंचाइज को ज्वाइन किया संजय दत्त की जगह, और उनको ज्वाइन किया अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने। लेकिन कई फैंस को लगा कि ओरिजिनल वाली फ्रेंचाइज की फ्रेशनेस और राइटिंग कहीं न कहीं कम हो गई है, और अब धमाल 4 एक बार फिर इस लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, या फिर ये कहे कि धमाल 4 के ब्रिलियंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है कि इस बार कामयाब होगी ये फिल्म। चलिए देखते हैं। धमाल 4 फिर से ट्रेजर हंट वाला फंडा लेके आती है जो धमाल 1 से ही चला आ रहा है। इस बार कहानी है शैतान सिंह की खजाने की, जो छुपा बैठा है एक एम के नीचे। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट में डब्ल्यू था, यहाँ पर एम है, तो आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है कि ये फिल्म अपनी पुराने सक्सेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है, पुरानी चीजों को कॉपी करके या फिर पुराने मूवमेंट्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है। पर धमाल 1 की कामयाबी का कारण था कि उसने बहुत हंसाया था पब्लिक को, पर धमाल फ्रेंचाइज की जितनी फिल्में उसके बाद बनती गई, हंसी उतनी ही कमती गई। और धमाल 4 से इस फ्रेंचाइज का अंत हो रहा है, क्योंकि भाई साहब इस फिल्म में एकदम हंसी नहीं आती, पूरा का पूरा बोर्डम फेस्ट है ये फिल्म। बहुत कोशिश की गई मोटे इंसान के मोटेपन का मजाक उड़ाने की, बहुत कोशिश की गई जावेद जाफरी के ऑटिस्टिक किरदार का मजाक उड़ाने की, हर तरह के प्रॉब्लमेटिक जोक्स को रखा गया ताकि लोग हंसे, पर अफसोस हंसी नहीं आती। नॉट फनी। इस बार तो ओवर स्मार्ट बच्चे भी ऐड किए गए, तो बहुत ही इरिटेटिंग लगे मुझे। ऐसे बचकाने जोक्स लिखे हैं बंटी राठौर ने कि 2 घंटे 20 मिनट की ये फिल्म सरदर्द माइग्रेन से भरा टॉर्चर फेस्ट बन जाता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इन लोगों को पहले पार्ट के आइकॉनिक किरदारों को बदलने की जरूरत क्या थी। संजय मिश्रा पहले पार्ट में क्यूट डाकू बने थे, फिर उनके किरदार को धमाल 3 में अजय देवगन का चमचा बना दिया गया। तो अजय के हर बात पर कहता है वाओ बॉस, क्यों कहता है, क्यों इतने टैलेंटेड एक्टर को इतना घटिया सा किरदार दिया गया धमाल 3 में, और इस फिल्म में रिपीट किया गया है। धमाल 1 वाले किरदार को बदलने की जरूरत क्या थी। इस फिल्म में एक भी मेमोरेबल मोमेंट या हंसी वाले पल नहीं है मेरे लिए। मुझे पहले शक हुआ कि क्या ये मेरे टेस्ट की फिल्म नहीं है। पूरे थिएटर में कोई नहीं हंसा। नॉट फनी। जहाँ बचकाने डायलॉग की बात हुई, एक वक्त अजय देवगन अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे के बाइक पर खड़े वाले सीन को रेप्लिकेट करते हैं 2 शार्क पर खड़े होकर। ये क्या है? जी हाँ, समुद्र में 2 शार्क पर खड़े होकर उड़ रहे होते हैं। अचानक उनको एक किरदार कहता है फूल, फिर वो गिर जाते हैं कुछ कांटों पर, जिस पर संजय मिश्रा कहता है कांटे। इस पर हंसना था क्या? कोई चांस ही नहीं है यार। डायलॉग्स कुछ ऐसे हैं कि मुन्ना भाई ने भाईगिरी छोड़ा था, ये तो सुना था, पहली बार कोई पायरेट गिरी छोड़ रहा है। अरशद वारसी जैसे टैलेंटेड एक्टर को ऐसे लाइन दिए गए हैं और वो पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं लाइन को डिलीवर करने की, पर हंसी नहीं आती। कौन लिख रहा है ये सब, कौन हंस रहा है इस पे? क्या इन लोगों को हंसी आ रही थी जब ये लोग ये लाइन लिख रहे थे या बोल रहे थे? ऊपर से हिंदी कमर्शियल फिल्म मेकर्स कब ग्रीन स्क्रीन का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे तो भगवान ही बताए। पूरी फिल्म ग्रीन पे शूट की गई है तो दिख जाता है। एक वक्त रवि किशन जो यहाँ पर बने हैं एक पायरेट, उनका लुक पूरी तरह जॉनी डेप के पायरेट ऑफ द कैरिबियन वाले लुक से इंस्पायर्ड है। उनको दिखाया गया है समुद्र पर अपने चमचों को स्विमिंग करवाते हुए, और वो समुद्र उसका पीछे का बैकग्राउंड देख के समझ में आ जाता है कि पूरा पूरा ग्रीन स्क्रीन है, पूरा नकली दिखता है। इतनी हंसी आई मुझे ये देखकर। एक्चुअली फिल्म से ज्यादा इस ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल ज्यादा फनी लगा मुझे। उसमें ऐड कर दो सीजीआई एनिमल जो हर कमर्शियल फिल्म मेकर आजकल अपनी फिल्म में डाल ही देता है। हमने वेलकम टू द जंगल में भी देखा था, सीजीआई टाइगर, सीजीआई सांप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब माफ कर दिया जाता अगर फिल्म फनी होती जैसे वेलकम टू द जंगल थी। नॉट फनी। उनका सबसे इंटरेस्टिंग किरदार दिया गया है रितेश देशमुख को, जो ऑलमोस्ट नेगेटिव टाइप की किरदार है। रितेश इस बिहार बेस्ड किरदार को निभाने के चक्कर में इतना ओवर एक्टिंग करते हैं कि करीना के प्रेम की दीवानी वाला किरदार शर्मा जाए। हालांकि अंजलि आनंद का किरदार में पोटेंशियल था, पर राइटिंग इतनी थकीली थी कि उसे फनी बना ही नहीं पाई, सिर्फ उनके मोटेपन पर जोक्स करके चली गई। गाने पूरे इंटरनेट पे हिट गानों का रिमिक्स या रीडूइंग है, जैसे गुलाबी साड़ी या फिर चटनी, जो ठीक ही थी। इंद्र कुमार की डायरेक्शन डेटेड हो गई है। इस सदी में इस तरह का ह्यूमर जहाँ मोटेपन का मजाक उड़ाया जा रहा है नहीं चलता। उनको कुछ अच्छे नए राइटर्स की जरूरत है, क्योंकि काफी दिनों से उन्होंने कोई भी अच्छी फिल्म नहीं दी है। एज फॉर धमाल फ्रेंचाइज, इस फ्रेंचाइज की बर्बादी हो चुकी है। जो पिछली 2 फिल्मों ने करी दी थी, इस बोरिंग फिल्म ने उस पर और मोहर लगा दी है। फिल्म के अंत में धमाल 5 को टीज किया जाता है। मैं कहूंगा इस बार खजाना मत खोजो, अच्छी कॉमेडी खोजो। बहुत जरूरत है इस फ्रेंचाइज को एक अच्छी कॉमेडी की जो हंसाए। या फिर एक ही चीज कहूंगा इस फ्रेंचाइज के बारे में, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं धमाल 4 को मैं देना चाहूंगा एक अटरली डिसअपॉइंटिंग 1 आउट ऑफ 5, एक फ्रेंचाइज जो खत्म के कगार पे है। और अरशद, जावेद, संजय मिश्रा भी इसे बचा नहीं पाए। मैं फिर से कहूंगा अब बहुत हो गया, अब इस फ्रेंचाइज को बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आप बताओ कि आप सह पाए इस फिल्म को? लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्या अल्फा ने कर दिया है यश के स्पाइनी वेव को खत्म? ये जानने के लिए देखिए ये वीडियो आखिर में रख दिया, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू।
जस्ट नर्ड रिव्यू के हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए YouTube के अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं X पर, Spotify पर भी और Facebook में भी। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है।